है। ये एक सिंक बॉट या बीस्ट मशीन नहीं है जिसे हमने बनाया है। ये बीस्ट मशीन कहां से आई? इसे मैं अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अब मैं ये और नहीं झेल सकता। टॉम 1 घंटा लेट है, उसे अभी तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। मुझे लगता है वो खो गया है। वो खोया नहीं है, वो जरूर सोता रह गया होगा क्योंकि वो कल गेम्स खेल रहा था। और तुम अपनी डाइट पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? अभी तक पेस्ट्रीज खा रहे हो तुम। डंकन का कहना है कि उसके पास वेट कम करने की ऊर्जा तभी होगी जब वो खाना खाएगा। फिर उस बात का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। बस तुम्हारे जैसा भोला भाला स्काई बॉट ही इसकी बात पे यकीन कर सकता है। नहीं, डेटा के आधार पर ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मैग्नेस में जानने के लिए बेताब हूँ। तुम और डैशर इस पृथ्वी पर, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? ये बताओ मुझे। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि डैशर मुझे अपने प्लेनेट के मैदान में कंपटीशन करने के लिए बहुत तंग कर रहा था। तभी अचानक मेरे पैरों के नीचे एक दरार आ गई और उसने मुझे और डैशर को खींच लिया। हाँ, क्या कोइंसिडेंट है? स्काइडन भी एक दरार से ही आया था। शायद ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल पोर्टल है। एक्स्ट्रा डायमेंशनल पोर्टल क्या है? ये बिल्कुल वर्म होल की तरह है। इससे हम अंतरिक्ष से कूद सकते हैं। हम इसकी हेल्प से बहुत लंबी दूरी भी आसानी से तय कर सकते हैं। ये तो कमाल है। क्या ऐसा कुछ मेरे घर के बाहर नहीं हो सकता? फिर ना तो मुझे स्कूल के लिए भागना पड़ेगा और ना ही ट्रेनिंग के लिए। शॉन, एक्स्ट्रा डिमेंशनल पोर्टल अनस्टेबल है। तुम नहीं जानते कि तुमको कहाँ ले जाया जाएगा। क्या होगा अगर तुम हवा के बीच में खत्म हो गए तो? नहीं, मैं तो वहाँ से गिर के मर जाऊंगा। बकवास बंद करो। मैंने अभी भी कुछ एनालिसिस निकाला है, आकर देख लो जरा। हाँ, ये तो स्काइडन की रोबोटिक ड्रैगन से लड़ाई की फुटेज है। हाँ, मैं इस फुटेज को बार बार देख रही हूँ और तुम्हें बता दूँ, मुझे इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो क्या है? सबसे पहले बीस्ट मशीन का दिखना कोई मामूली बात नहीं है। ये तब से दिखाई देने लगे हैं जब से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। क्या समझे तुम लोग? क्या तब दिन नहीं था जब मैं पृथ्वी पर आया था? हो सकता है कि वो स्काइडन की तरह किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे आए हों। मैं जो जानता हूँ उसके हिसाब से एल्सियन के आसपास ऐसे मशीन बीस्ट है ही नहीं। लेकिन तुमने ही तो ये बात कही थी कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल पोर्टल अनस्टेबल है। हो सकता है वो बहुत दूर के किसी प्लेनेट से आए हों। हाँ, ऐसी संभावना है, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए मुझे और डेटा की जरूरत होगी। रुको, जरा इसे देखो और ये देखो। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? हालांकि बीस्ट मशीनों के कई सारे रूप हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें सभी को बर्बाद करने की ताकत है। वो शायद उसी जगह से आए थे। तुम्हें नहीं लगता ये एक इम्पोर्टेंट खोज है? जैसे हमें ये जगह मिलेगी वैसे ही आधी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। तुमने सही कहा, लेकिन ये जगह आखिर है कहाँ पे? नहीं नहीं, रुको, अरे मैं लेट हो जाऊंगा। तुमको लेट इसलिए हुआ क्योंकि तुम देर रात तक गेम खेल रहे थे। हाँ, जैसे तुम तो खेल ही नहीं रहे थे। हाँ। तुम जैसे लोग इसे खेल खेलना कहते हैं, इंसिन बॉडी से रिएक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। रुको, मेरी रिएक्शन क्लासेस भी हैं। मुझे भूख लग रही है, मैं जल्दी में नाश्ता करना भूल गया। ये हुई ना बात। माफ करना, मैं जल्दी में हूँ। पैसा काउंटर पर है, ले लेना। ये क्या? बीस्ट मशीन? देखो मुझे सिंथेसाइज। चलो चलते हैं। ये बहुत ही ताकतवर है। इसके एक किक से रोड टूट गई। ताकतवर होने का क्या फायदा?
बहुत अच्छे डैशर, अब तुम इसे अपनी ताकत दिखाओ। डैशर, अरे मर गया रे। टॉम, हटो वहां से। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लग गई है क्या? क्या तुमने मुझे बचाया? अगर पेड़ गिर जाता तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। मतलब तुमने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि आगे जाकर एक्सीडेंट ना हो? ये क्या? ये सब गलतफहमी थी। लेकिन ये हाथी कछुए की चाल से बोलता है। मैं लगभग सो गया था। अरे हाथी मेरे साथी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा नाम थॉम है। मेरा नाम हाथी राजा है। ये गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। जो भी तुमने बकवास कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सभी सिंह वार्ड से सबसे तेज हूँ। इन पर ध्यान मत दो। ये डंप ट्रक बहुत भारी है। सड़कें उखड़ जाएंगी। अच्छा हुआ, लेकिन इससे पहले की बीस्ट मशीन बुरी थी। वो चीजें नष्ट करते थे, लेकिन तुमने सबकी मदद की। क्योंकि मुझे लोग बहुत पसंद हैं। ओह, क्या बात है, मुझे भी लोग बहुत पसंद है। चलो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। मुझे यकीन है वो तुमसे मिलकर खुश होंगे। तुमसे मिलवाने से पहले मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। कहीं मत जाना। ठीक है। रुको, कहाँ जा रहे हो? टॉम, तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? ये क्या है? आखिर हम पहुंच ही गए। क्या मैं जान सकता हूँ कि हम यहाँ क्या करने आए हैं? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। चलो चलते हैं। सच में ये दूसरे बीस्ट मशीन की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है। तुम बस यहाँ पे लेट आने के लिए बहाने बना रहे हो। ये भला डिफरेंट कैसे हो सकती है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। थॉम, ठीक है, तुम इसको यहाँ ले आओ, मैं खुद देखूंगी। हाँ ठीक है। थॉम, थॉम, क्या हुआ तुम्हें? नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क जाने से पहले मैंने थॉम की तरफ से बहुत तेज आवाज सुनी थी। डंकन, क्या कोई बीस्ट मशीन दिखाई दे सकती थी? लगता है टॉम खतरे में है। चलो अभी वहाँ चलते हैं। ये कैसी आवाज थी? बड़े आदमी, अगर आपको मदद करनी है तो ऐसे काम करना बंद कर दे जिससे गलतफहमी पैदा हो। हाथी मेरे साथी। अरे मर गया। एलिफेंटस, क्या कर रहे हो? एलिफेंटस डिस्ट्रॉय।
मैं थॉम हूँ और ये डैशर है। क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? थॉम, हटो यहाँ से। डैशर, एलिफेंटस को क्या हो गया है? अब तक तो ये ठीक था, अचानक इसे क्या हो गया? इसकी आंखें तो देखो। पहले इसका बैंड बजाते हैं। अरे बाप रे। डैशर, इसके सूट पर अटैक करो। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात। क्या हुआ? डैशर, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत स्लो हो। तुम इतने तेज कैसे हो गए? अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। टॉम, हटो। तुम अभी भी जिंदा हो। क्या तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक था? हम पार्टनर्स हैं। मैं तुम्हें अकेले खतरे का सामना नहीं करने दूंगा। अगर मैं घायल नहीं होता, भले ही वो कितना तेज होता, मुझे इससे कोई खतरा नहीं होता। समझे मेरे पार्टनर? लेकिन इसकी स्पीड और ताकत बहुत है। हम इसका सामना कैसे कर पाएंगे? हम इतने ताकतवर नहीं हैं। ध्यान से सुनो पार्टनर, इसे हराने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। चलो। बड़े आदमी, क्या ये तुम्हारी सबसे तेज गति है? क्या तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? चलो फिर खत्म करते हैं। लाइटनिंग ब्लिट्ज। हाथी मेरे साथी, बस तुम्हें इतना ही आता है। तो अब देखो। अच्छा, इसे लगता है कोई कंट्रोल कर रहा है। मुझे इसे शहर से बाहर भेजना होगा। याद आया, इसकी ताकत ही इसकी कमजोरी है। ये डंप ट्रक बहुत भारी है, सड़कें उखड़ जाएंगी। भले ही एलिफेंटस की स्पीड और ताकत बढ़ गई हो, लेकिन अभी भी एक कमजोरी है जो उसमें बनी हुई है, और वो है इसका वजन। मेरे पास एक आइडिया है, चलो साथ मिलकर काम करें। अगर हम एलिफेंटस को जमीन पर हमला करने के लिए उकसाते हैं तो वो उत्साहित हो जाएगा और वो अपने भारी वजन की वजह से गिर जाएगा। तो चलो इस प्लान पर काम करें। हम बस पहुंच ही गए, मुझे वहीं रुकना चाहिए। कुछ तो करना होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म। मर गया।
बस समझो। थम बचो। ये क्या? थम, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कौन सा हथियार है? ये है फीनिक्स एरो। ये क्या कर रहे हो? हम जीत गए। जाओ, जाकर उसकी पावर इकट्ठा करो। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थम, ये शायद एलिफेंटस को कंट्रोल करने वाला होगा। रुक जाओ। टॉम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैग्नेस, तुम्हें पता है इस हाथी को तुम देख रहे हो? मैंने उसे अपने दम पर हराया। क्या ये वही बीस्ट मशीन है जिसके बारे में तुमने बताया? हाँ, लेकिन पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अभी अभी तुम्हें क्या हुआ था? ऐसा क्यों किया? एक काले कोहरे ने मुझे घेर लिया था और मैं होश खो बैठा। क्या तुम थोड़ा तेज बोल सकते हो? वो कह रहा है कि एक घने फॉग से घिरने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं, सब भूल गया। लगता है उन्हें काबू में कर लिया गया था। ये पहले की बीस्ट मशीन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो अजीब है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? वहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। थैंक्स बट नो थैंक्स। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे शांति पसंद है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें आगे कोई हेल्प की जरूरत हुई तो मुझे जरूर याद करना। हम दोस्त रहेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों। बुज़दिलों, असफल होने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये क्या बहाना देने वाला है। ये मेरी गलती है गुरुजी, मुझे सजा दो। तो आखिरकार इसने अपनी गलती स्वीकार ही ली। तुम बेवकूफ हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जी मास्टर। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। क्या इतनी सारी किताबों में हम अपनी किताब ढूंढ पाएंगे? जहाँ चाहे वहाँ राह है। हाँ, मुझे मिल गया। हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था।